हाँ भाई जल्दी से बताइए, टाइम पास नहीं करना बच्चा लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ। निकला कुछ सॉल्यूशन, जल्दी बताओ। अरे गलती होगा होगा, जल्दी से बोलो कुछ। कुछ निकला सॉल्यूशन या नहीं? हाँ ना में बोलो जल्दी से। इतना चुप नहीं बैठो, इतना चुप बैठोगे तो कैसे होगा? कुछ निकला सॉल्यूशन, जल्दी बताओ। सारे बच्चे बिल्कुल एकदम सन्नाटे में हैं। अरे ये बनेगा तुमसे हाना में या मैं कर दूं? कम से कम ये तो बोलो। अब एकदम चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओगे तो मैं कैसे बता आप ही पाऊंगा? कर दो सर। हाँ मैं ही कर देता हूँ, ठीक है चलो, ये बात है ना, मैं कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये बताओ कि ये 4 डिग्री है ये, तो ये थिन प्रिज्म है या मोटा प्रिज्म है? पहले ये बता दो मुझे, ये थिन प्रिज्म है या मोटा प्रिज्म? कम से कम इतना जज नहीं करोगे तो फिर मेरा पढ़ाना पूरा व्यर्थ है। ये थिन प्रिज्म है या फैट प्रिज्म है? आप थिन लोगों को प्रिज्म पढ़ाया है नहीं सर। था? सबसे पहले बताओ, प्रिज्म आप लोगों में स्टार्ट नहीं किया क्या, या प्रिज्म पढ़ाया नहीं है? पढ़ डाले हैं सर। जब पढ़ा रखा है तो ये थिन प्रिज्म है कि फैट प्रिज्म है, आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है? मैंने शुरू में पता है ही सर। बता रखा है प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं। 10 डिग्री से कम है तो थिन प्रिज्म है सर। अभी आपने कॉपी देखा होगा तो जवाब दिया होगा, इसका मतलब नहीं कॉपी सर, आप कल लोग भी पीछे से बताया। नहीं पढ़ते हो ना? पढ़ते हैं सर। तो इसका मतलब क्यों नहीं याद? ये देखना 4 डिग्री है भाई, 10 से कम है, ऑब्वियसली ये थिन प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा, बता रखा है तो भी। और थिन प्रिज्म में डेविएशन क्या होता है? डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1, और इंटू में क्या होता है ए। प्रूफ नहीं किया था ये वाला क्या? अब ये मत करा कि सर आपने बताया नहीं था, ये ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है। तो म्यू कितना है भाई? 1.5 इंटू, सॉरी यहाँ उसमें सब -1 होगा ना, माइनस का 1 इंटू ए कितना 4, सॉल्व करिए 2 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना मुश्किल सवाल था क्या भाई? बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा? बताइए हाँ सर बहुत मुश्किल था सवाल, जल्दी बोलो भाई। नहीं था सर, बहुआ लेवल। करो, क्या कह रहे हो? इजी था सर। तो फिर ये ऐसे सवाल में क्यों लटक गया? जब क्वेश्चन इजी था तो कैसे लटक गया? चलो मैं अगला सवाल देता हूं लेके, शांत होकर सुनना सही से ध्यान से। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन तो अभी दूंगा ही दूंगा आप लोगों को लेके, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। एक सवाल और है मेरे मन में आ रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ही, टेंशन नहीं है। एक सवाल और दे रहा हूं, ठीक है, शांत होकर सुनना ध्यान से, पेशेंस के साथ सुनोगे तो बहुत बढ़िया से ये आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। छोटा छोटा सवाल मैं भी दूंगा लेके। देखो अगला सवाल है कि एक लेंस है, लेंस को ऐसे काट दिया है 4 भागों में, यूं यूं ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद देखो इसका फोकल लेंथ लेंस का कितना था? एफ था, पूरे का फोकल लेंथ एफ था। कट कर दिया तो ये इस प्रकार के एक सेटअप, 2 अगेन, ये तीसरा अगेन, यहां पर कौन सा? चौथा। चारों पार्ट को ऐसे क्लब कर दिया। अब ये बताइए यहां पर जो आएगा इक्विवेलेंट इन सब के बराबर, यानी 4 है लेंस, अभी देखो किसी को 4 पार्ट में कट कर दिया, चारों को ऐसे रख दिया, तो यहां पर एफ इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए इन टर्म्स ऑफ एफ? F/4 होगा। ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करो, यही गड़बड़ करते हो तुम लोग। जल्दबाजी मत करो, इत्मीनान से देखो उसके बाद बताओ। 2 होगा सर, F/2। अभी तुरंत कुछ और बोल रहे थे, तुरंत कुछ और। सर 2F होगा। 2F कंफर्म हो? यस सर। देखिए यहां सबसे पहली बात देखिए कि ऐसे कट करेंगे ना, ऐसे कट करोगे, क्योंकि ऐसे कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे कट कर दो, इसका भी एफ इसका भी एफ,
लेकिन ऐसे कट करोगे तो सबका क्या हो, इसका इसका भी 2f, इसका भी 2f, इसका भी 2f, सबका 2f हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. यानी हर एक का 2f फोकल लेंथ है। क्या ये कैसे आया मुझे समझाना पड़ेगा? नो सर। हाँ, ये 2f हो जाएगा। अब आप 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आप लगा लीजिए ना, 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f सॉल्व करेंगे तो f इक्विवेलेंट यहां पर क्या आएगा, f/2। क्या भाई ओके बोलो? यस Yes, सर। sir. Okay. ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है भाई। चलो इसको ओके करता हूँ, खत्म करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इरेज करूं? रुक जाइए सर 2 मिनट। अरे जल्दी से नोट करो, तेजी से, क्विकली, एकदम फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना, बार बार मैं कहूंगा ये। हो गया सर। चलो भाई अगला सवाल मैं आप लोग करवाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। किसी भी बच्चे को थोड़ा भी शंका हो, डाउट हो तो कह दीजिएगा हाँ सर मुझे दिक्कत है, मुझे डाउट है। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन मैं कराता हूँ, शांत होकर सुनते चलना। जितना पढ़ा दिया है उसी में, चूंकि देखो इस बार का टॉपिक मैं पहले बता दूं, इस बार टेस्ट में केवल और केवल प्रिज्म के ही क्वेश्चन होंगे। क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो बात को? ना तो आपका मिरर का क्वेश्चन रहेगा, ना तो लेंस का क्वेश्चन, केवल और केवल प्रिज्म का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चूंकि हर एक टॉपिक आपको अच्छा करना है, इसलिए फिर अगला जो टेस्ट आपका होगा ना, अगले ये संडे को छोड़ के, मैंने अगले संडे को जो टेस्ट होगा उसमें पूरे होल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन होगा, कहीं से भी उठा के मैं डाल दूंगा। क्यों? उस बीच में एक क्वेश्चन, एक क्लास आपका क्या रहेगा, पूरा रिवीजन का क्लास रहेगा, पूरा कंसेप्ट का रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर आप बढ़िया से जान रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए एक प्रिज्म पे मैं लाइट गिराता हूं, ठीक है भाई, सुनिएगा ध्यान से। तो आप ये समझो कि एक प्रिज्म है यूं ऐसा, ठीक। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए है। लाइट में गिरा रहा हूं भाई, यहां पर लाइट यूं गिरा, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर मैं गिरा रहा हूं। बात सुनेंगे ध्यान से, फोटो बना लीजिएगा। लिख लिया भाई? अब यहां से देखो क्या होगा, लाइट यूं ऐसे जाएगा, उसके बाद यहां भी नॉर्मल, यहां से लाइट यूं ऐसे निकल जाएगा। तो आप क्या देखते हैं भाई, यहां पर इसको जब पीछे करते हैं ना, तो यहां पर जो डेविएशन मिलता है ना, डेल्टा, वो मिनिमम मिलता है, सबसे मिनिमम। मतलब 45 डिग्री पर आपने गिराया तो आपको क्या मिला, मिनिमम डेविएशन मिला। क्या बच्चे लोग सबको क्लियर है, बोलो? यस सर। हाँ भाई, एक और बात देखिए, एक और बात, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो √2 है। क्या है बोलो जल्दी से? √2 है। तो आपसे बोला गया है यहां सवाल में कि आप मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म बताइए, क्या होगा, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। पहले ये सवाल समझ में सबको आ रहा है? ईमानदारी से बोलना, झूठ कोई नहीं बोलना, कोई बच्चा। यस सर। यस सर। क्या समझ में आया बेटा? सवाल तुम ही बताओ, आर्ची आप बताओ, क्या समझ में आपको आया? यस सर, आ गया। एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बेटा, क्या समझ में आपको आया सवाल में? सवाल मैं समझा, देखो मैं एक बार हमेशा कहता हूं ना आप लोगों को कि देखिए सवाल यदि समझ में नहीं आया तो बिल्कुल नहीं शर्माना है। अभी आप शर्माएंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा, इसलिए बिल्कुल भी नहीं आया समझ में, आप बोलिए हाँ सर समझा दीजिए। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, आपके पास इतना समय है कि मैं रिवाइज जरूर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी, मैं पहले कह रहा हूं रिवाइज मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेशेंस के साथ देखो। ये बताओ कि यहाँ पर वो क्या बोले सवाल में कि आप यहाँ पर लाइट गिराते हो, किसी एक सरफेस पे गिरा रहा हूं मैं, तो यहाँ पर गिरा रहे हो तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ना कि ये वाला, ना कि ये वाला, ये ध्यान रखें। तो लाइट मैंने कितने में गिराया, 45 पर। जब 45 पर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो ना, तो आपको मिनिमम डेविएशन मिलता है। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। आ रहा है ना?
मतलब 45 पे गिरा रहे हैं तो मिनिमम डिविएशन मिलता है। बाकी आप समझदार हो, अब सोचो आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का दिया हुआ जिसका प्रिज्म बना हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए मुझे। 40 डिग्री यहाँ होगा, 30 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा, या फिर 50 डिग्री होगा। सर 60 डिग्री। हाउ कभी आप सीधा बोल देते हो ना तुक्का ना, मुझे डर लग जाता है। अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे, किसने आंसर दिया था? सर मेरा 45 आ रहा है। अच्छा संस्कृति का 45 है। किसका? आर्ची तुम्हारा था आंसर क्या ये 60 डिग्री? नो सर, अच्छा मेरा ही था। इसलिए तुम बताओ कि तुमने कैसा निकाला 45 बेटा? 45 तो ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ सर, सर वो डेल्टा इज इक्वल्स टू √2 - 1 a करके। क्या चाहिए बेटा? √2 - डेल्टा इक्वल्स टू, बोलो बोलो। सर डेल्टा इज इक्वल्स टू √2 - 1 into a। नहीं नहीं, एक मिनट मुझे मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं सारे बच्चों को एक बार कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। क्या ये प्रिज्म आपको, सुनो मेरी बात को पहले, क्या ये प्रिज्म आपको थिन प्रिज्म लग रहा है? नो, बिकॉज ये एंगल लार्ज है, ये एंगल लार्ज है। देखो आई लार्ज है, नहीं आया बस, आई लार्ज है, इसका मतलब ये थिन नहीं है, ये मोटा वाला प्रिज्म है। अब मोटे प्रिज्म में क्या ये चीज μ-1 into a बराबर डेल्टा, क्या ये वैलिड है? नो सर। नो, इसलिए गलती से भी ऐसा मत क्या करो, मैं बार बार कहता हूं, समझाता हूं, पहले सिनेरियो को देखो, सिचुएशन को समझो तो अप्लाई करो। ध्यान से देखो, ये मोटा प्रिज्म होगा, ये देखो एंगल 45 है भैया, लार्ज एंगल है, लार्ज है ये, तो ये आपका यहाँ पर वो वैलिड नहीं है, ये पतले प्रिज्म है, जहां पर 4 डिग्री है, 3 डिग्री है, 5 डिग्री, वहां काम करेगा नहीं ये वाला कंसेप्ट, इसलिए ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, n बराबर आपको मैंने पढ़ाया था साइन, आप याद करें a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन a बाय 2। आई होप सारे बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है। क्या भाई किसी को कोई दिक्कत है, कोई शंका है? बोलो। नो सर। नो सर। ओके 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 ओके, बच्चा लोग ये पता है कि √2 है यहाँ पर, तो √2 मैं लिख देता हूँ, किसी को कोई शंका भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए साइन a बाय 2 ओके, और यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, ये देखो ध्यान से कि साइन, उसके बाद क्या चीज, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, यहां तक भी ओके बच्चा लोग सबको? यस सर। ओके, सारे बच्चे जानते होंगे I बराबर E होता है कब? जब मिनिमम डेविएशन होता है एट डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम जब होता है तो ये होता है, सब जान रहे हो, और सबको पता है डेल्टा मिनिमम, सुनो भाई ध्यान से, डेल्टा मिनिमम प्लस a बराबर क्या था? I प्लस E था, मैंने बता रखा है, मैंने बता रखा है। यस सर। भूल गया सब? भूल गया ना? ये पढ़ाया नहीं क्या तेरे को? पढ़ाया सर। उसको पढ़ा रखा मैंने, तो चलो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके डेल्टा मिनिमम प्लस a का आधा बराबर I प्लस E का आधा। आहा देख यहाँ पर, यही चीज तेरे को चाहिए, यहाँ पर चाहिए ना, जल्दी से बोल, ये चीज चाहिए ना? ये देखो ये क्या है, I भी 45 और E भी 45, तो 90 का आधा, इसका मतलब ये चीज 45 डिग्री है। क्या मेरे बच्चों दिक्कत है इसमें? नो सर। बच्चा लोग इसको यहाँ चिपका दो, चिपका दो, समझदार हो, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल आपसे नहीं हो पाएगा। बच्चा लोग देखो ध्यान से, साइन a बाय 2, ठीक है, अब बेटा इसको इधर कर लेता हूं, तो 1 बाय √2 साइन 45 डिग्री। आहा देखो साइन 45 भी क्या होता है, 1 बाय √2, 1 बाय √2, 1 बाय √2, 1 बाय 2, ठीक, इसका मतलब साइन a बाय 2 बराबर 1 बाय 2। बच्चा लोग 1 बाय 2 का मतलब क्या, a बाय 2 का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। नहीं आया समझ में? आ गया इसका मतलब सर। a बराबर कितना, 60 डिग्री। क्या ये समझ में प्रोसेस पूरा आया या बिल्कुल भी नहीं आया? नहीं आया तो रिफ्यूज कर दो, हाँ सर मुझे नहीं आया, फिर से बताइए। आ गया सर। केवल संस्कृति का जवाब है, बाकी बच्चों को नहीं आया जवाब, क्या समझ नहीं आया क्या? सर चलो आ गया, मैं भी तो बोल रही हूँ। नहीं आया है चलो सर खत्म मेरे करो। को। अरे नहीं आया तेरे को? हाँ। हे भगवान, सबसे पहले देख
तुम्हारे पास नहीं डेविएशन का इधर यहाँ नीचे से नहीं आया सर ये। एक फंडा ये है, ये बताओ, सुनो 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 सुनो। डेविएशन निकालने का देखो दो तरीका है, एक ये वाला वे है डेविएशन निकालने का, ठीक, और एक वे ये है। ये बताओ यहां पर कौन लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला? कैसे मैंने जज किया? नीचे वाला क्यों हुआ है, क्यों, कारण होगा ना उसका ना, ऐसा नहीं कि जहां मन है जहां पर लगा दीजिए। क्यों ये मोटा प्रिज्म, भैया एंगल देखो ना 45 लार्ज एंगल है, इसलिए मैंने ये चुना, ये वाला कट कर दिया पहले ही, जा काम से भैया तू, तेरा कोई काम नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये लगा रहे, ठीक, तो यहाँ पर बोला कि 45 डिग्री पर जब गिराते हो तो तुम्हें मिनिमम डेविएशन मिलता है। अब मिनिमम डेविएशन मिलने का कारण क्या है भैया, I बराबर E तुम्हारा होगा। ये अब ना मत बोलना कि पढ़ाया नहीं सर जी आपने, ये कल भी मैंने बता रखा आप लोगों को। बेशक 45 और डेल्टा मिनिमम तो ये पढ़ा नहीं क्या, डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू I प्लस E। गजब है भैया, सर पढ़ाया सर। तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला तुम लोग को डिराइव नहीं किया क्या, करवाए थे सर। तो पूरा प्रोसेस क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। इसलिए मैं कहता हूं ना, इस सवाल किसी प्रकार का पूछ के आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, और आप बेवकूफ बिल्कुल बन सकते हैं। क्या भाई सही कह रहा हूं? यस सर। नहीं बनेंगे सर। अच्छा कोई बात नहीं है, एग्जाम होने दो ना, अगला तुम लोग का टेस्ट बनाता हूं ना। अच्छा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अभी बनाता हूं, देखो तुम लोग कह रहे हो नहीं बनोगे, देखो अभी बनाता हूं बेवकूफ, ये मिटा दो। यस सर। बस देखो एक ग्राफिकल क्वेश्चन देता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना अच्छे से, क्योंकि देखो जितना भी टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसी से क्वेश्चन रहेगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है। जितना पढ़ाता हूं उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, आरा तिरछा एक भी सवाल नहीं रहेगा, ये जान लीजिए आप लोग। करीब 25-26 क्वेश्चन आप लोगों का ऑप्टिक्स का रहता है हर बार, और इस बार भी रहेगा 25-26 करीब क्वेश्चन, ठीक है। आपसे एक सवाल है बच्चा लोग, एक फोटो यहां पर यूं ऐसे दिया लेके, ऐसे, और ध्यान से देखो, पहले ध्यान सिचुएशन को पहले समझना, देखो ध्यान से, क्योंकि नहीं समझोगे गड़बड़ हो जाएगा पूरा। माइनर सा डेविएशन हुआ है, ठीक है, देख रहे हो माइनर सा डेविएशन हुआ है, और ये यूं चला गया। एक फोटो ये है, एक ध्यान से देखिए, चला भाई, एक दूसरा फोटो दे रहा हूं लेके, यूं गिरा, यूं ऐसे चला गया, यूं ऐसे चला गया, ठीक, ये दूसरा फोटो है। और तीसरा फोटो, यूं ऐसा, यूं ऐसा, ये तीसरा केस है। बताइए कौन से केस में मुझे मिनिमम डेविएशन मिल सकता है, कौन से केस में मुझे मिनिमम डेविएशन मिल सकता है? केस 1, केस 2, केस 3, किस केस में सर? केस 3 में। केस 3 में। कौन से केस में? 3 में क्यों? थ्री में ही क्यों सर? क्योंकि कुछ इसका कारण और इमर्जेंट रे का सभी लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि I बराबर E होगा। जब I बराबर E होगा तो यहाँ पर जो होगा ना R, और यहाँ पर जो R होगा वो भी बराबर होना चाहिए। तो आपका एक ही केस यहाँ बनेगा, आप गौर से देखो, जहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बाकी आप कहीं भी देख लो, उठा के दिमाग लगा के देख लो, कहीं भी देख लो, ये दोनों अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा, यहाँ भी अनइक्वल होगा, बराबर होगा ही नहीं, ये दोनों बराबर ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही केस यहाँ बनता है कि जब आपका ये क्या हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, माइंड में सेट कर लो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, तभी आपका मिनिमम डेविएशन पॉसिबल है। क्या बात समझ में नहीं आया? बोलो। आ गया सर। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है ये। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल देखने को आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चलो भाई, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल और मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ये भी चलो हो गया, लिखा हुआ भाई।
Yes, sir. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोग लिखते हैं, नीचे लिखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम, ठीक है भाई, डेल्टा मिनिमम किसी प्रिज्म के निकालना। क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव 0.75 लिख लो, नहीं सॉरी 1.5, ये 3/2 लिख लो, 3/2 लिख लिया, बोलो। Yes, sir. आगे लिख लो बेटा, आगे लिख लो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, पहले सुनो सही से। क्वेश्चन में पता है क्या करना है, देखो पहले बात को समझिए कि मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला बात या नहीं आया? देखिए Yes. क्वेश्चन में रिपीट करता हूं कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया? जल्दी से बोलो। रिपीट करिएगा। I will repeat. Angle of minimum deviation of a prism of refractive index कितना 3/2 is equal to angle of prism। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. एक और चीज आगे लिख लीजिए। What should be value of angle of prism? What should be value of angle of prism? ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे भैया सारे बच्चे, ब्रैकेट में cos, एक सेकंड रुक जाओ, cos कितना, cos इनवर्स 3/4 लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0, हाँ वही सही है। ये 41 डिग्री होता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इतना दे दिया, लेके बनाइए। मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, और आपको क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर ये आपको ये भी एक नोट में ये दिया गया है, लेके नोट में। तो आप बताइए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए, क्योंकि टाइम वेस्ट कोई बच्चा नहीं करेगा। आपने टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। और सवाल बहुत ही चिंदी है, एकदम भगवान लेवल का। जल्दी से सोचिए। हाँ भाई हो गया, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, टाइम का अभाव है। निकला कुछ सॉल्यूशन? क्या दो, नो सर नहीं निकला, नहीं निकला ना। सारे बच्चे का तोता उड़ गया, मुझे पता है। कुछ बना या मैं बताऊं, आप मुझे बोलो। देखो सारे बच्चे कॉमा में बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मुझे बताना ये होगा कि एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर क्या था, डेल्टा, आप याद करें ना, साइन डेल्टा मिनिमम,
ठीक है, +a/2 अब बाय क्या था, sin a/2। आई होप ये मैंने सारे बच्चों को बता रखा है, कोई बच्चा ना नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चलाएगा, साइन कितना a/2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, गौर साहब देखिए, तो साइन a + a, देखो डेल्टा मिनिमम भी a के बराबर है, तो a + a 2a बाय, यानी कि ये साइन a हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को ओके, चकाचक बता दो। यस सर। ओके ठीक है। अब शांत होकर थोड़ा सुनना सही से सारे बच्चे। एक ट्रिगो का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, आप लोगों को बताया गया होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है भाई, देखिए साइन 2θ का फॉर्मूला, साइन 2θ का फॉर्मूला, साइन 2θ जिसको नहीं पता वो आज सीख लीजिए, ये फिजिक्स में बार बार आता है और आएगा। साइन 2θ बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। क्या भाई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो बस यही लगा दे, यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन इसका आधा a/2 इनटू कॉस a/2। हाँ भाई, ये गया काम से। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। चलिए यहाँ पर, तो कॉस a/2 बराबर ये इधर चलाएगा कितना, 3/4। अब देखिए a/2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कॉस इनवर्स 3/4। बच्चा लोग 3/4 मतलब 0.75, और यहाँ पर देखो 3/4 का ही डायरेक्ट वैल्यू दे रखा कितना, 41 डिग्री। तो ये आपका है 41 डिग्री यानी 41 डिग्री। तो बच्चा लोग ये बता दो मुझे कि a/2 क्या हो जाएगा, तो a/2 का 41 है, तो a कितना होगा, अरे 82 डिग्री होगा। आया बात समझ में सारे बच्चे को? यस सर। वाकई में बहुत टफ क्वेश्चन था ना, बोलो हाँ सर था। हाँ सर। वाह क्या बात है, सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है। हाँ ये मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा ये ट्रिगो का कंसेप्ट आ गया, तो ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में आपको सिखाया गया होगा। क्या ये सिखाया नहीं गया था, ईमानदारी से बोलना, जरूर सिखाया गया होगा, जरूर बताया गया होगा। बिल्कुल मुझे पता है, नहीं चीज इतना मुझे पता है, ये सब चीज आपको ऑलरेडी सिखाया गया होगा, लेकिन आप भूल चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? नो सर। मुझे पता है ना। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि आप तो 13th के बच्चे हैं, ड्रॉपर में आप हैं, तो मुझे ये बताओ ईमानदारी से, देखो कभी भी पढ़ाई लिखाई के मामले में शर्माना नहीं मेरे से, मैं पहले ही करूंगा। आप लोगों को बेसिक मैथ्स लेके दिक्कत होता है, अभी भी है क्या? दिक्कत होता है तो मैं एक डीपीपी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगो प्रिगो जो है सब रहेगा। हाँ सर होता है। दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। तो मैं, सारे बच्चों को दिक्कत है क्या? सर दिक्कत तो नहीं है, लेकिन भी आप डाल दीजिएगा। देखिए दिक्कत तो नहीं है लेकिन डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं ग्रुप में डाल दूंगा डीपीपी, ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। देखो अब ये खत्म है कहानी इसकी। अब मैं थोड़ा सा आता हूं डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे, बट मन करा है कि एक सवाल और कराऊं, जो कि AIEEE में क्वेश्चन आया था पहले, मतलब AIEEE चलता था कब, 2011 से पहले लगभग, हाँ 11 या वैसे 12 से पहले चलता था, जिसको आप जेईई मेन कहते हो। तो मेंस में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सुंदर और बढ़िया क्वेश्चन था। शांत होकर सारे बच्चे सुनेंगे ना, तो वाकई में कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, शांत होकर सुना सारे बच्चे। एक प्रिज्म है ABC, ठीक है भाई, ध्यान से सुना सारे बच्चे, अच्छे सुना, क्योंकि ये क्वेश्चन हल्के में इसको कोई बच्चा नहीं लेगा, मैं पहले बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को कोई बच्चा हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो ये प्रिज्म दिया गया लेकिन, ठीक है, और प्रिज्म में ये चीज आप समझ जाइए, ए है और ये है नॉर्मल, यहां से मैं लाइट ऐसे यूं गिरा रहा हूं भाई, ये एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री है। ठीक, एक और बात, ये जो सरफेस है ना ये वाला, ठीक है भाई ध्यान सुना, ये नेमिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जान लीजिए ये भी एक नया चीज आपके लिए होगा। और ये वाला सरफेस बच्चा लोग मैंने सिल्वर पेंट कर दिया। अच्छा क्या कर दिया, सिल्वर पेंट। सिल्वर पेंट कर दिया।
सिल्वर पेंट करने का मतलब समझते हो, इसमें रंग लगा दिया सिल्वर वाला, इसका मतलब ये सरफेस कैसा काम करेगा, एक प्लेन मिरर की तरह। नहीं समझा? समझ गए सर। अरे ये एक प्लेन सरफेस है, तूने सिल्वर पेंट कर दिया तो ये सरफेस एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? आ गई सर। हाँ तो फोटो बना लीजिए सर। ठीक है, और क्या करो, मैं ये भी दे ही देता हूं आप लोगों को, ये 30 डिग्री आप ले लो। ठीक है, और ये बहुत सुंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिस बच्चे ने ये बना लिया ना उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। सर इसमें निकालना क्या है? बता रहा हूं ना, पहले नोट तो कर लो। कर लिए सर। हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म is equal to the refractive index, question क्या लिख रहे हो, the refractive index of the material of prism is equal to, लिख लिया भाई जल्दी से? यस सर। यस सर। अब मैं आपको ये बता दूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन मैं पहले समझाता हूं, एक शब्द आता है बच्चा लोग, रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ये पहले भी आ चुका है, इंसिडेंट कर रहा है वैसे ही रिफ्लेक्ट भी करेगा। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, जिसको देखो नहीं पता है ना, रिट्रेस का मतलब पहले वो सीख लीजिए। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? रिट्रेस का मतलब होता है जिस रास्ते गया था ना उसी रास्ते से उल्टे पांव आ गया। जैसे मैं देखिए ऐसे गया वैसे उसी रास्ते से उल्टे पांव आ गया, जैसे गया उल्टे पांव वैसे वापस आ गया। इसका मतलब यही होता है। एज इट इज मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा देखिए कि आप ये सोचिए कि ये एक प्लेन मिरर कल को होता, ठीक है, कल को ये प्लेन मिरर होता और मैं क्या करता यहाँ पर, यहां से लाइट ऐसे गिराता मान लो, अब किसी प्रकार से ये लाइट बिल्कुल यूं ऐसे इस पे गिर जाता तो क्या होता, यूं ऐसे आता और यूं ऐसे करके ये निकल जाता। ये होता है पाथ को रिट्रेस करना। देखो ऐसे आया वैसे ही निकल गया। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आया? बोलो। आ गई सर। हाँ तो देखो ये रिवर्स हो गया, जैसा आया उसी रास्ते से लौट गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ तो ये रिट्रेस का मतलब आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से सीख लीजिए, जान लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, लाइट आपने गिराया, ठीक है भाई, लाइट माने डेविएट करके यहाँ गिरा और यहाँ तूने लगा रखा था एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पर बिल्कुल नॉर्मली गिरा। अब नॉर्मली गिरा तो क्या होगा, यूं वैसे ही रिट्रेस कर लेगा। आई बात समझ में? यस सर। रिट्रेस करने का मतलब यही है कि प्लेन मिरर से रिट्रेस करना है ना। एक लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लो कि कोई भी लाइट यदि प्लेन मिरर से रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब प्लेन मिरर पे कैसा गिरेगा, नॉर्मली गिरेगा। गॉट इट? नहीं आया समझ में क्या रे? आगे सर। चलो आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां लिख लो लाइट रे, लिख लो लाइट रे, लाइट रे इफ लिख लो इफ लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ, इफ लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब लाइट रे क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। रिट्रेस करने का मतलब आप समझ रहे हो सारे बच्चे, यानी लाइट अंदर यूं जाएगा लेकिन हिट कैसे करेगा, किसी भी प्रकार से देख हो सकता है यहाँ पर ये क्या हो कि यहाँ अंदर गया और कहीं भी नॉर्मली गिर रही है। ये 30 डिग्री है बच्चा लोग, यहाँ पर मैं बना दूं 30 डिग्री, और यहाँ पर ये क्या होगा, एग्जैक्टली नॉर्मली गिरा और क्या होगा, उसी रास्ते से लौट आएगा, जैसे गया वैसे ही लौट आया। क्या ये बात समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। बताइए क्या होगा आंसर। और मैं बता रहा हूं ना ये एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन है, एन निकालना है। अब कोई पता है कोई बेवकूफ बच्चा भी इसका मुझे आंसर दे देगा, कहा सर मैं भी बता सकता हूं ये चीज। नहीं बनाना किसी से? सर ना सर बोलो, नहीं सर नहीं बना। सर √2 और कोई बच्चा कुछ बोलेगा? हाँ सर √2। यस सर, √2 कैसे आएगा?
ये देखो ये 90 डिग्री है बेटा, तो ऑब्वियस है ये होगा 60 डिग्री। अब ये 60 ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब 100% ये क्या होगा 30 डिग्री। अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्नेल लॉ लगा देना, क्या होगा 1 इंटू साइन 45, ठीक है, और ये n इंटू क्या होगा साइन 30, क्या होगा भाई, कुछ नहीं, ये 1/√2 n, ये क्या होगा 1/2 n बराबर क्या चीज √2 इज आंसर। कितना एकदम भयानक क्वेश्चन था ये, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, बताओ बहुत टफ था ना क्वेश्चन, बोलो हाँ सर था। हाँ सर। हैं? ये टफ क्वेश्चन था। नहीं था सर, नहीं था। बहुआ लिख लेवल। लो, लिख, इस क्वेश्चन को टफ नहीं बोलो, गलत बात। बस यहाँ एक शब्द है रिट्रेस इट्स पाथ, तो ये रिट्रेस कभी भी देखो, आप लिखना चाहो तो अपनी भाषा में लिख लो, कभी भी रिफ्रैक्शन हुआ और किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर रिट्रेस हो रहा ना, इसका मतलब उस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट कैसे गिरेगा, नॉर्मली गिरेगा। नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो, नहीं आया समझ में क्या? आ गया सर। चलो भाई खत्म करते हैं इसको। उम्मीद करता हूं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। प्रिज्म का बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में भी, ठीक है। और चूंकि अब थोड़ा सा टॉपिक मुझे लग रहा है कि खींचना चाहिए भाई, आप लोगों को मैंने बोला था कि कॉज ऑफ डिस्पर्सन मैंने आपको बता दिया था। डिस्पर्सन क्यों होता है, तो कॉची क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए, तो डिफरेंट वेवलेंथ जो लाइट का होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक ही मटेरियल का। ये बातें क्लियर है बोलो? यस सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ऐसा होता है, इसी के कारण क्या होता है, लाइट का डिस्पर्सन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। एक बात मैं आपको और ये बता दूं, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपका मान लीजिए प्रिज्म है यूं, और आपने लाइट यूं ऐसे गिराया, ठीक, ये एक्चुअल में व्हाइट था लाइट, ये व्हाइट रे है, ठीक। अब व्हाइट रे क्या होगा, इसी प्रकार से यहां पर गिरेगा, ठीक। अब यहां पर गिरेगा, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ऊपर ही रखता हूं, मान लीजिए यहां पर गिरा, ठीक। अब यहां पे गिरने के बाद ये क्या हुआ, 7 अलग अलग कलर में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ही ये कुछ क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ हमने एक लगा दिया, आप समझ जाओ, यहाँ पर ये एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है भाई, ये एक स्क्रीन है। तो बच्चा लोग ये मुझे बताओ कि आप कुल मिला के देखो भाई, यहाँ ध्यान से, ये डॉट 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 ऐसे कर दिया, ये मेन रे था। अब मेन रे से यहाँ पर ये जो कलर है ना, ये वाला, सारे बच्चे ये वाला भाई, इसका ये, इसको भी थोड़ा आप चाहो तो पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे कम डेविएशन किसका है, सबसे कम डेविएशन किसका है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? सर ऊपर वाले का। किसका? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। तो ये ऊपर वाले का, ठीक, और ये नीचे वाले का। थोड़ा सा मुझे फोटो अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि फोटो साफ सुथरा नहीं बनेगा, तो मुझे पता है कि आप भी परेशान रहेंगे और मैं भी परेशान रहूंगा, क्योंकि फोटो यहाँ बहुत मायने रखता है। देखिए भी ध्यान से, यहाँ पर सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर तो कई सारे डेविएशन यहाँ पर मुझे निकालना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, डेविएशन की मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि ये थिन प्रिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो आप खुद सोचिए, ध्यान से देखेंगे सही सारे बच्चे, जिसमें मैं बात करूं आपसे कि म्यू यदि ज्यादा होगा तो सारे बच्चे जानते हैं कि डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। अच्छा, म्यू कब ज्यादा होगा, जब आपका लैम्डा कम होगा। क्या ये लास्ट लेक्चर मैंने बता रखा है, जल्दी से बोलो? यस सर। तो आप याद करें, लास्ट लेक्चर में जो कंसेप्ट बताया था उसके हिसाब से सबसे कम डेविएशन किस में आया था, रेड कलर में, याद है बोलो? यस सर, याद है। याद है। और सबसे अधिक डेविएशन किस में आया था, वायलेट। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ऑब्वियस है यहाँ पर कौन होगा, रेड होगा, और यहाँ की बात करूं मैं बच्चा लोग यहाँ पर, तो ये कौन होगा, वॉयलेट होगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये वॉयलेट है। चलिए भाई आगे देखिए, यहाँ पर बाकी सारे कलर क्या होंगे, इसके बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का कमी है भाई, आप स्पेस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि 7 कलर भी होना चाहिए अच्छे से ये। चलो भैया देखो, तो सारे कलर यहाँ पर, नाम बोलो भाई, ये कौन होगा, देखो इंडिगो होगा, ये कौन होगा, ग्रीन होगा, इसके बाद ये क्या होगा, येलो। सर विबग्योर होता है ना, तो इंडिगो के बाद ग्रीन कैसे होगा? VIB होगा ना, अच्छा मैं छोड़ दिया, VIBG, 7 है ना पहले, ये 4 3 साल आपको, ठीक है भाई, VIBG ब्लू, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, ग्रीन, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, येलो, ऑरेंज, और ये ऑरेंज, और ये हो जाएगा रेड। क्या भाई क्लियर है, बोलो सारे बच्चों को। यस सर। ये 7 देखो, फोटो में एक्चुअल में ये येलो आना चाहिए था ठीक बीच में, क्योंकि येलो एवरेज होता है, सबसे बीच में होता है, तो ये थोड़ा फोटो गड़बड़ी है हल्का सा, ये येलो बिल्कुल बीच में होगा, ये सारे बिल्कुल क्लोज हो गए, ये बीच में होता है। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को इसमें? नो सर। नोट कर नो लीजिएगा, सर। नोट कर लीजिए अच्छे से। येलो is exactly mid of red and violet। ध्यान रखिएगा भाई, येलो क्या होगा, एग्जैक्टली मिड में होगा, बीच में होगा, एवरेज पे होगा, सबसे बीच में कौन सा होगा, येलो, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा मुझे बताना पड़ेगा। नो सर। कैसे मालूम चला? अरे भैया एक्सपेरिमेंट से मालूम चला, थ्योरेटिकल कोई डेरिवेशन इसका नहीं है। हाँ, वेवलेंथ के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको पता चल सकता है कि येलो क्या होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए भाई इसको क्लीन करूं। यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए इसको क्लीन करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो डिस्पर्सन मेरे हिसाब से सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसको ये अभी इरेज कर रहा हूं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक दो नया टॉपिक अभी आने वाला है, जैसे कि आएगा एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो भाई आप सारे बच्चे नीचे हेडिंग डाल देंगे, एक अगला टॉपिक है भाई, ध्यान से, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन इसको थीटा से दिखाते हैं भाई, किससे दिखाते हैं? थीटा। थीटा, ध्यान रखिएगा। अब ये होता क्या है, तो एक्चुअल में दो एक्सट्रीम कलर, अच्छा एक्सट्रीम एक अपने आप में एक नया शब्द आप लोग लिया, तो भाई ये एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, ये बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है, कल बोलेगा क्या? डेविएशन बहुत ज्यादा हो। क्या बोल रहा है? सर जिसका डेविएशन ज्यादा होगा। जिसका डेविएशन क्या करो, ज्यादा होगा। हाँ तो सर। ज्यादा नहीं कह सकते, गलत है ये। सर कम होगा सबसे। अब कह रहे हो सबसे कम होगा, मैं समझाता हूँ। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वाला, अंतिम छोर वाला। अरे एक्सट्रीम का मतलब ये होता है सबसे बाहरी, सबसे बाहरी। नहीं आया समझ में? आ गया। नहीं आया समझ में? अरे क्या कहते हो भाई, बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, बिल्कुल अंत पे है। तो दो एक्सट्रीम कलर का जो डेविएशन होता है ना, उसका डिफरेंस कहलाता है ये एंगुलर डिस्पर्सन। मैं समझाता हूँ, सुनो बात को, सुनते ही नहीं हो ना आप लोग।
अरे सबको पता है ये कौन सा कलर है, वॉयलेट है। सबको पता है ये कौन है, ये रेड है। तो एक्सट्रीम पर कौन है, वॉयलेट, और कौन, रेड है। नहीं समझा क्या, एक्सट्रीम पर यही है ना, एक छोर पे ये, एक छोर पे ये, एक्सट्रीम पर बिल्कुल। यस सर बाकी समझ गया सर, क्या कह रहे हो, समझ आ गया सर वो। हाँ आगे ठीक है भाई। अब आप ये बात को समझिए ध्यान से, और चलो ध्यान देखिए, डेल्टा इसका डेविएशन क्या हो गया, डेल्टा आर, इसका डेविएशन क्या चीज, डेल्टा वी। तो ये जो बीच का, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना थीटा, ये कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो, दो एक्सट्रीम कलर के बीच का जो एंगल होता है उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। नहीं आया समझ में, या दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो रे, कि ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। नहीं आया तेरे को समझ में, सर मीन कलर क्या होता है? है मीन कलर। कौन सा कलर, ग्रीन। सर मीन मीन। कौन सी कलर की तुम बात करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा जी। मीन कलर कह रहे हो क्या, मीन। अरे यस जल्दी सर, से बोलो भाई, टाइम नहीं एकदम ये करो बिल। यस सर, यस सर। अच्छा मीन कह रहे हो, मीन मतलब बीच वाला भैया, एवरेज, येलो कलर। पढ़ा नहीं तेरे को विजस क्या, कि बीच में ठीक कौन होता है, येलो होता है। येलो इज मीन डेविएशन, ठीक बीच वाला कलर। नहीं आया समझ में आपको, आ गया सर। ना ध्यान रखिएगा, बीच में जो होता है ना, सबसे एवरेज की बात करोगे तो एवरेज डेविएशन कहां पर आएगा, या मीन डेविएशन कहां पे आएगा, येलो के लिए होगा। समझ रहे हो बात को, Yes, Yes, sir. हाँ। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो आप ये समझो कि दो एक्सट्रीम कलर के बीच का जो एंगल होता है ना, ठीक है, उसको आप बोलते हो क्या चीज, एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हो, ठीक है। या क्या चीज, या दूसरी भाषा में कह सकते हो, दो एक्सट्रीम कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। यानी दो परिभाषा है, दो डेफिनेशन है, पहले ये नोट करिए, मैं नीचे लिखाता हूं। ध्यान रखें, आपके पास केवल 35 मिनट है, 35 मिनट में आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। सारे बच्चों का हो गया, यस सर। हाँ भाई डेफिनेशन लिख लो, दो डेफिनेशन मैं दोनों लिखाऊंगा, नीचे लिखिएगा। द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में लिखो रेड एंड वॉयलेट। द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, ब्रैकेट में लिखो रेड एंड वॉयलेट, इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। चलिए भाई एक नीचे डेफिनेशन लिखिए, एक नीचे डेफिनेशन लिखिएगा, एक नीचे डेफिनेशन लिखिएगा। अगला नेक्स्ट में लिख लिया भाई, जल्दी से बोलो। सर इज नोन एज के बाद क्या बोल रहे हो, इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। देखो मैंने बोला कि जो बच्चा समझ गया होगा ना बेटा, जो बच्चा समझ गया होगा वो खुद ही लिख लेगा, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। अच्छा ये बताओ कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, सुनो ना मेरी बात को, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, समझ में आ गया या नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। आ गया सर। एक और डेफिनेशन लिख लो, एक और डेफिनेशन लिख लो, नीचे लिखो। द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन the difference of angle of deviation of two extreme colors, ब्रैकेट में लिखेंगे सारे बच्चे, क्या लिखोगे, रेड एंड वॉयलेट एंड रेड। लिख लिया, बोलो बच्चे लोग। यस सर। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। और इज नोन एज, आपको पता ही क्या लिखना है, नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बाकी ये बेटा मैथमेटिक्स है, आप लिख लो अच्छे से। अब आगे हम बढ़ते हैं, लिख लिया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। बिल्कुल, नीचे लिखो अगले पॉइंट में, नीचे लिखो एक पॉइंट में, नीचे एक पॉइंट लिखो, लेट
let refractive index of material, let refractive index of material corresponding red and violet, red and violet are equal to red and violet, रुको red कॉमा क्या लिख लो, रेड कॉमा वॉयलेट एंड येलो कर लो, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, दोबारा लिखाना नहीं पड़ेगा। रेड कॉमा वॉयलेट एंड येलो एक ही में खत्म हो जाएगा, रेड कॉमा वॉयलेट एंड येलो, मुझे दोबारा लाइन लिखाना नहीं पड़ेगा फिर से, एंड येलो आर इक्वल टू, लिख लिया बच्चा लोग यहां तक? Yes, sir. आर इक्वल टू, सुनो बेटा, पहले कौन सा कलर बोला है, जल्दी से बोलो, रेड बोला है ना? Yes. पहले कौन सा रेड बोला है ना, रेड वॉयलेट और येलो, ऐसे बोला है क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो आप लिखोगे पहले म्यू आर रेड के लिए, ठीक, उसके बाद म्यू वी एंड म्यू वाई, क्या ये बात ओके? बोलो। Yes, sir. मतलब रेड कलर के लिए ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी मेटेरियल का वॉयलेट के लिए ये होगा और येलो के लिए होगा। अब आप लास्ट में लगा लो रेस्पेक्टिवली, क्रम के अनुसार। हो गया बच्चा लोग? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो भाई, हो गया, अच्छी बात है, हो गया तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि देखिए एक एक चीज मुझे क्लियर करना है, नहीं क्लियर करूंगा तो आप भी परेशान, मैं भी परेशान, इसलिए शांत होकर सुनिएगा, सही से शांत होकर सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बेटा कि डेविएशन फॉर रेड, नीचे अभी आगे लिखिएगा, नीचे डेविएशन ऑफ रेड कलर, नीचे लिखो पॉइंट इसमें, डेविएशन ऑफ रेड कलर लिख लिया। डेल्टा आर बराबर क्या होगा चलो, म्यू रेड के लिए -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. बोलो जल्दी से। Yes, sir. अगला हो जाएगा रेड के बाद डेविएशन फॉर वॉयलेट, क्या होगा, म्यू वी -1 इंटू ए। ठीक है भाई, अलग से पहले रेड के लिए डेविएशन, फिर लिखो वॉयलेट के लिए डेविएशन, और फिर क्या होगा डेविएशन फॉर येलो, डेविएशन फॉर येलो और करके लिखना मीन डेविएशन। नहीं समझा? Yes, sir. अरे येलो ही मीन है भैया, येलो ही एवरेज है ठीक बीच का, इसलिए आप लिख सकते हो क्या चीज, मीन डेविएशन या फिर क्या चीज, एवरेज डेविएशन, या फिर डेविएशन फॉर येलो कलर। लिख लिया? ये सब में नाम लिख लिया? नहीं बोला? ये डेविएशन फॉर रेड, डेविएशन फॉर वॉयलेट, डेविएशन फॉर येलो ऑब्लिक क्या चीज, डेविएशन फॉर एवरेज या फिर मीन डेविएशन। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, देखो तो बच्चा लोग मुझे चाहिए एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए एंगुलर डिस्पर्सन। चलो भैया बता दो क्या होगा, तो आंसर आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, ना मत बोलना, पढ़ाया ना भी जस्ट। यस Yes, sir. अरे जल्दी से रिप्लाई दिया करो तुम लोग। अरे एक मिनट, ये येलो वाई है भाई, ये वाई, हाँ भाई, तो वॉयलेट का आप यहाँ रख दो, क्या होगा भाई, वॉयलेट का रखोगे ना, वॉयलेट का डेविएशन, अरे यहाँ पे लिखा है भैया वॉयलेट का डेविएशन, ये रखोगे तो मुझे लग रहा है कि म्यू वी इंटू ए माइनस ए, ठीक है भाई, फिर माइनस इसका क्या, म्यू आर इंटू ए माइनस का ए रखोगे, सॉल्व करोगे, देखो आप तो करके आपको क्या मिलेगा, म्यू वी इंटू ए
माइनस म्यू आर इंटू ए कट जाएगा, ठीक है भाई, आप देख लो सही से। तो क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और इक्वल टू थीटा। क्या किसी बच्चे को तकलीफ है, बोलो? नो सर। नोट कर लीजिएगा, नोट करिए अच्छे से। अभी नीचे फिर एक और लाइन लिखाऊंगा। लिख लिया? क्विकली बोलो। सर। यस सर। हाँ भाई बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। देखो यहां तक हो गया, चकाचक है। बच्चा लोग अभी देखो एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको कि मीन डेविएशन बोलते हो या एवरेज डेविएशन बोलते हो। तो मैं आपसे पूछूं एवरेज डेविएशन क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी बोलो। एवरेज डेविएशन क्या होगा, जल्दी से बोलो। सन्नाटे में चला गया। अरे एवरेज डेविएशन क्या होगा? एवरेज डेविएशन तो यही होगा ना, सर एवरेज डेविएशन यही होता है। अभी पढ़ाई नहीं क्या, बोलो? यस सर। ध्यान रखिएगा। अब मैंने लिखा दिया है, मैंने लिखवाया है या नहीं लिखा है, ये ईमानदारी से बताओ मुझे। लिखवाएं। चलो भाई, तो अगला आप हेडिंग डाल दो डिस्पर्सिव पावर। जल्दी से हेडिंग डाल दो डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर ब्रैकेट में ओमेगा से इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो ओमेगा क्या होगा बेसिकली, ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनो। थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन एवरेज डेविएशन, जिसको आप कहते हो मीन डेविएशन, इसी का ये रेशियो होता है। क्या भाई ओके है? बताइए। बस एक नया चीज यहां पर बस आ गया और कुछ नहीं है यहां पर। तो इसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए, हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि ये डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन और एवरेज डेविएशन का ये रेशियो है। तो नीचे की डेफिनेशन लिख लो स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड एवरेज डेविएशन is called dispersive power। क्या बच्चा लोग ओके है, बोलो? यस सर। यानी ओमेगा बराबर क्या आएगा, सुनना भाई सही से। थीटा का वैल्यू आपने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बाय एवरेज डेविएशन, जस्ट मैंने पढ़ा रखा है। येलो के लिए होता है, ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया क्या चीज, ये हो गया एवरेज डेविएशन और ये हो गया क्या चीज, एंगुलर डिस्पर्सन। आपको पता ना ए यहां से कट जाएगा, तो यहां से फाइनली क्या बेटा, म्यू वी माइनस क्या चीज, म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है भाई, और बाय में क्या आएगा, म्यू वाई माइनस 1। क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आ गया? यस सर। कॉपी
कॉपी कर ले बच्चा लोग। क्विकली नोट कर लेंगे सारे बच्चे। जल्दी से नोट करो भाई, टाइम नहीं इतना बचा लोग। Okay, sir. देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। No, sir. चलो ओके, तो आगे का हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इधर का कहानी आपका समाप्त है, इसमें कुछ खास नहीं है और इस पर छोटे मोटे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है दिया रहेगा म्यू वी म्यू आर, ये सब दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिस्पर्सिव पावर क्या है। क्या भाई, देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूं, लिखे शांत होकर सुनना, घबराना नहीं। अब ये भी कोई बच्चा नहीं कहेगा सर आपने पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं बच्चा लोग आप लोगों को देता हूं, लेके घबराओ नहीं। हाँ बेटा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोलते हो ना, वो आपको वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए दिया गया है। देखिए सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, म्यू वी और म्यू आर आपको दिया है लेके। ठीक है, शायद के सारे बच्चे सुनेंगे। म्यू वी का वैल्यू आपको दिया है लेके 1.54 और 1.52 दिया लेके। ओके बच्चा लोग, और आपको यहाँ दिया है लेके एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है भाई, आई होप आपको पता होगा 10 या 10 से छोटा है तो कौन सा है, पतला वाला प्रिज्म है। हाँ तो ये पतला प्रिज्म, 10 या 10 से छोटा तो पतला प्रिज्म, लेकिन 10 से ऊपर मोटा वाला प्रिज्म। ठीक है भाई, तो चलिए यहां पर लग जाइए और यहां फाइंड करिए, फाइंड थीटा। अरे थीटा को क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर क्या चीज, डिस्पर्सन। भूल गया क्या? No, फाइंड sir. करिए, जल्दी से लग जाओ काम पे भैया। जल्दी से बनाओ, क्या होगा? ऑप्शन आपके समक्ष रखा हुआ है, 0.02, 0.2, 3.06 या फिर 30.6। क्या आंसर होगा ये बता दो। अच्छा एक और बात, Sir, आपसे 0.2. कल को कोई पूछेगा कि यहाँ पर ये जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है इसका कोई यूनिट होगा क्या, बताइए। No, sir. एक्चुअल में आप बात करो यूनिट का तो यहाँ यूनिट कुछ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ एंगल है ना, ये देखो एक्चुअल में ये है क्या। तो आपने यहाँ देखा कि डेल्टा माइनस डेल्टा, तो डेल्टा तो आपका रेडियन में होगा, ये भी रेडियन, तो एक्चुअल में ये रेडियन में आपका होगा। ये चीज कुछ ना कुछ जो भी होगा ये रेडियन में होगा, ये ध्यान रखें। कुछ ना कुछ ये होगा जो भी वो रेडियन में होगा, इसलिए थीटा है ये, इसलिए मैंने थीटा से दिखाया इसको, क्योंकि आप समझ आओगे कि इससे कभी गलती से पूछ दिया यूनिट क्या होगा तो आप बोले ना रेडियन होगा। लेकिन हाँ मैं आपसे पूछूं डिस्पर्सिव पावर का, तो डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं होता है। ले कंफ्यूज? No, sir. अरे डिस्पर्सिव पावर यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, लिख लो, भूल जाओगे, मुझे पता है, नीचे लिखो। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस नंबर। मुझे कभी कभी पता डाउट होता है आप लोगों को, आप देखोगे पावर और सीधा क्या होगा, व्हाट मार दोगे टिक। क्या सही कह रहा हूं ना? मारेंगे सर, आप बता दिए। मुझे पता है ना, बहुत सारा बच्चा होगा देखेगा सीधा हाँ पावर लगा हुआ मारो व्हाट, या फिर जूल पर सेकंड, खट्टाक से वो मार देगा, खट्टाक से वो एकदम मार देगा, मुझे पता है ना, तुम लोग पे पूर्ण भरोसा एकदम है। चलो Sir, भाई, option B I answer. क्या कह रही संस्कृति तुम? B. Sir, option B. ऑप्शन 0.2 सी Sir, B 0.2. बी आ रहा है ना, चेक करूं या कि सबका सही है, सही है सर। Sir. चेक कर लूं।
चलो चेक करता हूं, देखो क्या था बच्चा लोग, थीटा बराबर, जल्दी से बोलो, आप याद करें, म्यू वी माइनस क्या चीज, म्यू आर इंटू ए, यही था ना। तो दोनों का डिफरेंस पहले यार निकालो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.02 ना, देखो 0.02, और इंटू में क्या आ जाएगा ए, तो इसका करो तो क्या आ जाएगा 0.2 डिग्री, यानी ये आंसर आ जाएगा बी। क्या है बच्चा लोग, समझ में आ गया बोलो? Yes, sir. बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मिटा दूं? यस सर। बताओ। तो हालांकि ये ज्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए होना भी नहीं चाहिए, समय है थोड़ा भी मेरे पास। अच्छा, एक ये तो हो गया खत्म कहानी। एक शब्द है एक्रोमेटिज्म, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? एक्रोमेटिज्म का नाम सुना है? जल्दी से बताओ कोई बच्चा, Yes, sir. क्या होता है? जल्दी से बताओ। कुछ लोग इसको एक्रोमेटिज्म भी कह सकता हूं, या एक आता है, आपने कभी पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्रोमेटिक एब्रेशन। ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? क्रोमेटिक एब्रेशन, देखिए आपने कभी सुना होगा मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। तो ये जो क्रोमेटिक शब्द है ना, क्रोमेटिक, क्रोमेटिक एक्चुअल में ये रिलेटेड टू कलर है। ये सारे बच्चे सुनेंगे पहले ये शब्द को, क्रोमेटिक रिलेटेड टू किससे? रिलेटेड टू कलर, ये ध्यान रखें, ये एक्चुअल में रंग से संबंधित है, कलर से संबंधित है। तो मैं आपसे कभी बोलूं कि मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब ये सिंगल कलर है, सिंगल कलर है, और साथ साथ सिंगल वेवलेंथ को बता रहा है। जो भी लाइट होगा उसके पास सिंगल एक ही वेवलेंथ होगा, सिंगल एक वेवलेंथ, चाहे वो 400 का हो या 400 समथिंग हो, जो भी हो, सिंगल एक वेवलेंथ होगा, सिंगल वेवलेंथ वाला। क्या ये बातें समझ में आप लोगों को आ रही है बोलो? Yes, sir. अच्छा, कल को मान लो मैं लिख दूं डाइक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक मतलब कितने, 2 कलर है इसके पास, 2 कलर, और नंबर ऑफ वेवलेंथ इसमें कितने होंगे? 2. हाँ बिल्कुल, 2 वेवलेंथ होंगे, λ1 एंड λ2, 2 वेवलेंथ होंगे, समझ जाओगे ना? Yes, sir. अच्छा, एक बात और बताओ कि व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश किस कैटेगरी में आता है, मोनो में आता है कि डाई में आता है? मोनो। सर पॉलीक्रोमेटिक होगा, वो बहुत सारे एग्जैक्टली व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमेटिक बिकॉज ऑफ उसमें 7 डिफरेंट कलर के वेवलेंथ्स हैं। हालांकि मैं 7 कहूं तो गलत है, वो भी 7 अलग अलग मान लेता हूं, भाई 7 कलर है, बट मैं आपको बता दूं कि 400 से लेकर आप 700 जाओगे ना तो इनफाइनाइट बहुत सारे आपको वेवलेंथ मिलेंगे। नहीं आया समझ में? कल को पूछेगा भैया आपसे सवाल कि व्हाइट लाइट में कितने प्रकार के वेवलेंथ होंगे, तो आप गिनती मारोगे ना 2 4 5 या 7 मारोगे तो आके बेवकूफ बना के चला जाएगा। सीधा आंसर मारो इनफाइनाइट, 7 मत मारना भूल से भी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। विजुअल लाइट में कितने वेवलेंथ होंगे, कितने टाइप होंगे, इनफाइनाइट टाइप के होंगे, मुझे क्या पता। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताओ 3 और 5 के बीच में कितने नंबर है, कितने रियल नंबर है? 3 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर है? बोलो भाई कुछ, कोई बच्चा? बहुत सारे, गजब है, बोल कुछ। एक होंगे सर। ऐसा खतरनाक सवाल नहीं पूछा मैंने। एक सर। एक और कोई बच्चा? इनफाइनाइट क्यों? अरे इवन 1 से 2 के बीच में क्या है नंबर, मैं पूछू ना रियल नंबर इन्फिनिटी, जैसे 2.1, 2.001, 2.002, अरे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। समझ में आ रही बात? वही बात है यहाँ पर कि आप एक वेवलेंथ 400 से आप 700 जाओगे ना तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता भी कि विजुअल लाइट में कितने टाइप के वेवलेंथ होंगे, इनफाइनाइट बोल दियो, सीधा 7 मत मार देना, इनफाइनाइट है। हाँ मेनली मैं कहता हूँ 7 कलर है, 7 कलर है, 7 मैं कहता हूँ। क्या कह रहे हो? इनफिनाइट का ऑप्शन ही नहीं होगा तो देखो हो सकता है 7 होगा, 7 ऑप्शन होगा, इनफाइनाइट ऑप्शन सही होगा। क्यों? इनफाइनाइट टाइप हो गया, नंबर ऑफ वेवलेंथ इनफाइनाइट टाइप पॉसिबल है उसमें, इसलिए ध्यान से क्लियर है, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे मुझे पता है, लेकिन ये एक आता है क्रोमेटिक एब्रेशन। ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? तो मैं बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना कंसेप्ट, अभी जितना भी रे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाया है वो क्रोमेटिक लाइट के लिए पढ़ाया है। नहीं आया बात समझ में? बल्ब फ्यूज कर गया। अरे अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना वो सिंगल एक रे है, वो भी सिंगल कलर का, उसके लिए मैंने पढ़ाया है। लेकिन क्या पता किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने व्हाइट लाइट गिरा दिया, तो क्या होगा? तो क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या कि आपने कहीं से लाइट गिराया, मान लो जरा खटाक से क्या उसमें डिस्पर्सन हो जाएगा, वो अलग अलग कलर में टूट जाएगा। मतलब कोई भी लाइट हो सकता है 1 2 3 4 या मोर देन 2 से क्या होता है, कलर से मिलके क्या होता है, बना होता है। तो भाई उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट कलर है ना, आप लाइट जैसे गिराओ लेंस से या कहीं से भी गिराओ, क्या होता है वो कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है। ठीक, तो कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाना ही क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रोमेटिक एबरेशन में क्या होता है कि कोई भी मान लो आप लेते हो लेंस लो या प्रिज्म लो, क्या होता है कि उससे आप जैसे ही लाइट आप पास करवाते हो ना, तो लाइट क्या होता है कि आप अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। तो इसको इरेज कर दूं, नोट कर लिया सभी ने? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो भाई इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिख लो, भूल जाओगे मुझे पता है, इसी में मैं पढ़ाई देता हूं। नीचे हेडिंग डाल दो क्रोमेटिक एब्रेशन, ABERRATION, क्रोमेटिक एब्रेशन। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? यस सर। हाँ, क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा। when light ray passing through lens or passing through lens लिख लो, passing through lens after refraction split into its constituent colors, लिख लिया? बोलो। यस सर। और कर लिखो, और लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर लिख लो, इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन reflected light split into its constituent color, लिख लिया? बोलो। सर रिफ्लेक्टेड लाइट के बाद reflected light split into its constituent color, अरे यार into its constituent color, लिख लिया? बोलो। यस सर। दिस फेनोमेना माने ये घटना, स्प्लिट करने वाला घटना, दिस फेनोमेना कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन, रंगों का विकार। समझ में आ रही बात? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ये मैं बता दूं कि क्रोमेटिक एब्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो नीचे लिख लेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन।
there are two types of chromatic aberration. There are two types of chromatic aberration. There are two types of chromatic aberration. नीचे लिख लो, पहला longitudinal chromatic aberration. लिख लिया सारे लोगों ने, जल्दी बोलो, अरे जल्दी से बोलो Yes, भाई, sir. किसी कोई दिक्कत है बोलो। No, sir. देखिए आप लाइट गिराओ यहां पर, मतलब ऐसा समझो, ये यहीं से गिरा देता हूं, रहने दे। ये कौन है, तो मान लो ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट मैंने यूं गिराया, ठीक है भाई, तो ये लाइट क्या हुआ, अंदर जाएगा। ये लाइट मान लो अंदर जाएगा बच्चा लोग, तो ये अंदर जाने के बाद क्या होता है, जैसे यहां से निकलेगा ना, ये स्प्लिट कर जाता है। तो स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, देखो इसको ये दो पार्ट में टूट जाएगा, यूं ऐसे। ये सारे लोग क्लियर है बोलो। देखो ये यदि दो कलर से होगा तो दो होगा, लेकिन ये मान लो दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा, चलो जल्दी बताओ। यदि ये मान लो दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा, जितने होंगे उतने। देखो भैया, अब एक ऐसा लाइन में खींच रहा हूं, शांत होकर सुनेंगे, ये कहीं ना कहीं सेम लेवल पर एक बार आएगा ही आएगा, सेम लेवल पर ये। तो अब बात को समझिए, यहां पर ये देखिए, यहां पर मान लीजिए पहला कलर वाला है, मान लो हो सकता है ये आपका कौन हो, ये आपका वायलेट हो, और ये आपका मान लो रेड है। शांत होकर सुनना भी ध्यान से, मान लो व्हाइट लाइट था, ऐसा सिचुएशन दिखा आपको। तो यहां पर ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये चीज क्या होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है भाई, लॉन्गिट्यूडनल, ये ध्यान रखें। और यहां पर ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो है, ये क्या आपका ट्रांसवर्स है। क्या बातें समझ में आ रही सारे बच्चों को? Yes, sir. जल्दी बोलो भाई। तो नीचे आप लिख लो कितने टाइप का, दो टाइप का, एक लिख लो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा लिख लो ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स, और एक ही में आपका काम खत्म। ट्रांसवर्स के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लेटरल भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्स के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लेटरल भी लिख सकते हो। लिख लो जल्दी से, लिख लिया जल्दी से बोल। Yes, sir. लिख लिया. हाँ क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। लिख लिया सारे बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. ये एकदम क्लियर है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो ये क्रोमेटिक एवरेशन को एंड करेंगे, रिमूव करेंगे, वो कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वाले को एंड करेंगे, ठीक है। लॉन्ग मतलब ये दोनों मान लो एक जगह मिल गया तो खत्म कहानी, टेंशन ही नहीं है। तो ये दोनों एक जगह मिलाना है मुझे, यानी मुझे खत्म करना है किसको, लॉन्गिट्यूडनल एवरेशन को खत्म करना है, ठीक है। तो यही हम लोग का आएगा। बस क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका यदि कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसके साथ में क्या करो, एक कॉनकेव लेंस लगा दो, ये दोनों एक जगह के मिल जाएगा, खत्म कहानी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, नीचे लिखो, लिख लिया ये वाला फोटो, नोट हो गया, जल्दी से बोलो। Yes, sir. हो गया. हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए भाई, नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एवरेशन, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एवरेशन। बस थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैंने क्या बोला अभी यहाँ पर कि दो लेंस आपको लेने हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। अब दोनों लेंस को आप देखोगे ध्यान से, तो एक मैंने बोला हो सकता है आपका कनकेव होगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक। ध्यान से देखना अच्छे से बच्चा लोग। अब आपको ये मैं बता दूं कि एक लेंस यहां पर यूं है और इसके साथ में एक ये वाला लेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या दिखेगा कि आप यहां से लाइट गिराओ, यदि ये व्हाइट है ना तो सीधा ये यहां पर, जहां भी कन्वर्ट जो ये चाहे जहां भी जैसा जाना चाहे ये यहां पर आ जाएगा, सबका सब, मतलब ये स्प्लिट नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चा लोग इसका फोकल लेंथ f1, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ f2 लिख सकते हो। सबको भाई मालूम है ये कन्वेक्स है तो प्लस में, ये कॉनकेव है तो माइनस में। क्या भाई ओके है बोलो? Yes, sir. हाँ भाई ओके, चकाचक है, ठीक है। तो ये फोटो सारे बच्चे बना लेंगे।
तो सर ये स्प्लिट नहीं होगा? नहीं स्प्लिट नहीं होगा, ऐसे कर देंगे ना स्प्लिट नहीं होगा। अभी उसके लिए भी कंडीशन एक है, स्प्लिट नहीं होगा इसके लिए भी एक कंडीशन है ना। यस सर। एक बात मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा एकदम बहुआ लेवल का क्वेश्चन, देखो बहुआ लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये हाईफाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बस ध्यान से आपको सुनना है, सही से समझना है। अब जरा सोचो कि जितने भी कलर हैं उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, क्लियर है ना। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने ही इसके फोकल लेंथ होंगे, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ सर। बिल्कुल, रेड के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए होगा, हर एक कलर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बस मैं चाहता हूं कि सबको मिला के एक एवरेज ले लूं, ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा सही से भी। तो सबको मिला के एक एवरेज मुझे लेना है भैया, चूंकि देखिए क्या होता है, हर एक के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगा, तो सब कलर क्या होगा, अलग अलग जाके शिफ्ट करेगा। मैं चाह रहा हूं सब एक ही जगह क्या हो, एक ही जगह आ जाए। तो बच्चा लोग एक ही जगह आना चाहिए, इसका मतलब आपका जो डिस्पर्सिव पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। 0 होना चाहिए, यानी इसका डिस्पर्सिव पावर प्लस इसका डिस्पर्सिव पावर ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा हो गया ना, आपका ये जो क्रोमेटिक एवरेशन है वो खत्म। मतलब इसने स्प्लिट किया, इसने उल्टा क्या किया, मिला दिया, दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, आपका क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है कहीं पर तो आपका क्रोमेटिक एवरेशन का टेंशन होगा ही नहीं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे भाई। ओके। हाँ भाई, एक और बात, 1/f इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विवेलेंट इन लोगों के बराबर बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये यही लिखते हो ना फंडा, जल्दी से बोलो। यस सर। तो नोट करिए सारे बच्चे जल्दी से। ये कंडीशन ऐसा रहना चाहिए, बट मुझे क्या करना है बच्चा लोग, इन सब में कंडीशन लाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ओमेगा आपने प्रिज्म में पढ़ा है, लेकिन यहां के लिए तो आपको ओमेगा का कुछ अता पता है नहीं। एक जनरल दोनों में रिलेट मैं कर देता हूं रिलेशन, ठीक है, शांत होकर सुनना, क्योंकि मैं डेरिवेशन पर मैं जाने वाला भी हूं नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, शांत होकर ध्यान सुनना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखो कि यहां से क्या है, ω1 है यहां पर, ठीक है, ω1/f1, ठीक, किसके लिए, पहले वाले के लिए, दिस इज। फिर दूसरे में क्या होगा, ω2/f2, ठीक, दोनों का सम क्या चाहिए, 0 करिए, बात खत्म, टेंशन फ्री। यही आपका मेन कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक। किसी भी लेंस के लिए, दो लेंस आप कांटेक्ट में लाते हो, उसमें क्रोमेटिक एवरेशन को खत्म करना है, तो उसका डिस्पर्सिव पावर अपॉन फोकल लेंथ प्लस दूसरे का डिस्पर्सिव पावर अपॉन फोकल लेंथ का सम क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि ऐसा आ गया इसका मतलब खत्म कहानी। कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि सिग्मा ऑफ ओमेगा अपॉन एफ, ठीक है, ओमेगा आई एफ आई इक्वल टू 0, ऐसा आ गया, समझ लो आपका क्रोमेटिक एवरेशन खत्म है। क्या भाई, ओके, चकाचक है, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मैं बार बार वो यही बोलूंगा, नोट कर लीजिए इस चीज को। क्रोमेटिक एवरेशन को एंड करने का, रिमूव करने का यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हो सकता है आपसे कभी सवाल पूछा जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, और अगले क्लास में इसको पूरा मैं एंड कर दूंगा। और थोड़ा सा बचा हुआ है आपका डिस्पर्सन में, थोड़ा सा बचा हुआ, हल्का सा बच गया है, मतलब 15 मिनट का होगा लेक्चर, बस खत्म कहानी। इसके बाद तो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, वो मुझे पढ़ाना है, बाकी बाय बाय, खत्म कहानी, कुछ नहीं है। हो गया नोट बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। स्पीड ऑफ प्रिज्म वाला कैसे बनाते हैं? क्या बेटा, सर आप टीपीपी में एक क्वेश्चन दिए थे स्पीड ऑफ प्रिज्म करके, स्पीड ऑफ प्रिज्म, मतलब एक मिनट सर क्वेश्चन बता रही हूँ। नहीं स्पीड देखो, मैंने स्पीड किसी मीडियम में निकालना है या कहाँ निकालना है, जल्दी करो, टाइम का बहुत अभाव है, मुझे निकलना भी है। पासिंग थ्रू प्रिज्म है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो तो पूरा, लाउडली थोड़ा सा।
A ray of light incident on equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degree. Calculate the speed of light through glass prism. एक मिनट में, कौन सा प्रिज्म बेटा? इक्विलैटरल है क्या? Yes sir, equilateral glass prism. इक्विलैटरल तो ए कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया ना? नहीं समझा क्या? अब ये बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई यहाँ हो जाएगा और तेरा मिनिमम डेविएशन यहाँ कितना मिला? ये होता डेल्टा मिनिमम कितना मिला? 30 degree. 30 डिग्री। हे भगवान, तुझे ए मालूम है, ये मालूम है, नहीं निकल पाएगा क्या? गजब है भाई। Sir, speed of light निकालना है. मैं सुनो ना मेरी बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा? 60 डिग्री हो। ये मानती है तू कि नहीं मानती? बता मुझे। Yes sir. मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? देखो साइन डेल्टा मिनिमम कितना? 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना? 60 डिग्री बाय कितना? साइन एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा 30 डिग्री। अच्छा 2 छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ये पता ना, ये ए का आधा इन दोनों का सम का आधा। तो याद देखो ये क्या हो जाएगा? 90 का आधा क्या हो जाएगा? 1/√2। सर वो भी तो होगा 30/2. हाँ तो ये क्या होगा? अब यहाँ देखो ये तो 1/√2 ये आ गया ना, ये मिला। अब नीचे क्या आ जाएगा इसके? देखो ये sin 30 है तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 2 जाएगा ऊपर, ये नीचे से, यानी 2/√2। √2 इज आंसर। समझ गई? सर वहाँ तो स्पीड ऑफ लाइट. अच्छा यस सर. यस सर, आ गया सर, आ गया। चलो ठीक है, कम से कम हाँ बोल दी ना, आ गया, अच्छी बात है। संस्कृत तुम्हारा पूरा चकाचक क्लियर है? पूरा कंसेप्ट? हाँ सर मैं आपको जो क्वेश्चन भेजी थी उसमें डाउट है। अच्छा कोई क्वेश्चन भेजी हो तुम क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जितना होगा सब खत्म कर देंगे अगले क्लास में। ओके, और सुनो भाई सारे बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात को, सारे बच्चों को, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुन लो। बस 1 मिनट में और लूंगा क्योंकि मुझे भी जल्दबाजी है, ऐसा नहीं कि अभी को जल्दबाजी है। देखिए लेक्चर मैंने ग्रुप में डाल दिया है, सभी को मिल गया होगा। आज वाला भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी डाल दूं ग्रुप में। और जितने भी डाउट है, 30 क्वेश्चन दिया डीबी का, फिर मैं आज या कल एक और डीबी भी दूंगा लेके। जितने भी डाउट हैं सारे बच्चे जिनको डाउट है, फोटो खींचो व्हाट्सएप करो, फोटो खींचो व्हाट्सएप करो। अदर किताब बना रहा हो, अदर किताब को भी अब बनाओ, बिल्कुल आंख खोल के, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, फोटो खींचो, भेजो मुझे, मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा उसको। क्लियर? यस सर। जिस बच्चे का आ रहा है फोटो मतलब वो पढ़ रहा है, जिसका नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं पढ़ रहा है, मैं सीधा ये जानता हूँ। ओके बेटा? यस सर. चलो भाई सब लोग को एक ही बार बाय बाय। बाय सर।